यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के 23वां सर्ग एवं 24वां सर्ग में पुलस्त्य जी का रावण को अर्जुन की कैसे छुटकारा दिलाने का वर्णन किया गया है। रावण ग्रहणम तत्तु वायुग्रहण सन्निभम तथा पुलस्त्रासुस्रावो कथितं दिविदैवतै तथा पुत्रकृतस्नेहात् कम्प्यमानो महाधृति माहिष्मति पतिं दृष्टुं आजगाम महान् ऋषि स वायुमार्गमास्थाय वायुतुल्यगतिर्द्विजः पुरीं माहिष्मतिं प्राप्तो मनः सम्पात विक्रमः सोऽमरावती शङ्काशां हृष्टपुष्टजनावृतां प्रवेश पुरीं ब्रह्मा इन्द्रस्येवामरावतीम् अपादेचार्यवादित्यं निष्पतन्तं सुदुर्हृदां ततस्ते प्रत्यभिज्ञाय अर्जुनाय निवेदयनो पुलस्त्य विज्ञाय वचनादेहयाधिप शिरस्सञ्जलिमाधाय प्रत्योद्गच्छत तपस्विनम् पुरोहितस्य ग्रहणार्घ्यं मधुपरकं तथैव च पुरस्तात् प्रियौ राज्ञः शक्रस्यो बृहस्पतिः ततस्तं ऋषिमायान्तमुद्यन्तमेव भास्करम् अर्जुनो दृश्यसम्भ्रान्तो भवन्देन्द्रो ईश्वरम् शतस्य मधुपरकं गां पादमर्घ्यं निवेद्य च पुलस्त्यमाह राजेन्द्रो हर्षगदगदया गिरा अद्यैव अमरावत्या तुल्या माहिष्मति कृता अद्याहं तु द्विजेन्द्र त्वां यस्मात् पश्यामि सुदुर्दशम् अद्य मे कुशलं देव अद्य मे कुशलं व्रतम् अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफलं तपः यत् ते देवगणैः वन्द्यौ वन्देऽहं चरणौ तव इदं राज्यं मे पुत्राय मे दाराय मे वयं ब्रह्मं किं कुर्मः किं कार्यमाज्ञापयतु नो भवान् तं धर्मेऽग्निषु पुत्रेषु शुभं पृष्ट्वा च पार्थिवं पुलस्त्योवाच राजानां हैहयानां तथार्जुनं नरेन्द्रावुजपत्राक्षो पूर्णचन्द्रनवाननो अतुलं ते बलं मेन दशगिरिवस्त्वया जितः भयादयस्योपतिष्ठेतां निस्पन्दौ सागरानिलौ सोऽयं मृधे त्वया बद्धः पौत्रौ मे रणदुर्जयः पुत्रकस्य यतः पीतं नाम विश्रावितं त्वया मदवाक्याद वाच्यमानो अद्य मुंच वत्स्य दशाननम्। रावण को पकड़ लेना वायु को पकड़ने के समान था। धीरे धीरे यह बात स्वर्ग में देवताओं के मुख से पुलस्त्य जी ने सुनी। यद्यपि वे महर्षि महान धैर्यशाली थे तो भी संतान के प्रति होने वाले स्नेह के कारण कृपा पर बस हो गए और माहिष्मति नरेश से मिलने के लिए भूतल पर चले आए। उनका वेग वायु के समान था और गति मन के समान। वे ब्रह्म ऋषि वायुपथ का आश्रय ले माहिष्मतिपुरी में आ पहुँचे। जैसे ब्रह्मा जी इंद्र की अमरावती में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार पुलस्त्य जी ने हृष्टपुष्ट मनुष्यों से भरी हुई और अमरावती के समान शोभा से संपन्न माहिष्मति नगरी में प्रवेश किया। आकाश से उतरते समय वे पैरों से चलकर आते हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। अत्यंत तेज के कारण उनकी ओर देखना बहुत ही कठिन जान पड़ता था। अर्जुन के सेवकों ने पहचान कर राजा अर्जुन को उनके शुभागमन की सूचना दी। सेवकों के कहने से जब है राज को यह पता चला कि पुलस्त्य जी पधारे हैं तब वे सिर पर अंजलि बांधे उन तपस्वी मुनि की अगुवानी के लिए आगे बढ़ आए। राजा अर्जुन ने पुरोहित अर्घ्य और मधुपर्क आदि लेकर उनके आगे आगे चले मानो इंद्र के आगे बृहस्पति चल रहे हों। वहाँ आते हुए वे महर्षि उदित होते हुए सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। उन्हें देखकर राजा अर्जुन चकित रह गया। उसने उन ब्रह्मर्षि चरणों में उसी तरह आदरपूर्वक प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी के आगे मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मर्षि को पाद्य अर्घ्य मधुपर्क और गौ समर्पित करके राजाधिराज अर्जुन ने हर्ष गदगद वाणी में पुलस्त्य जी से कहा कि हे द्विजेंद्र, आपका दर्शन परम दुर्लभ है, फिर भी आज मैं आपके दर्शन का सुख उठा रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ पधार कर आपने
माहिष्मतीपुरी को अमरावतीपुरी के समान गौरवशालिनी बना दिया। हे देव, आज मैं आपके देव बंद चरण की वंदना कर रहा हूँ तथा आज ही मैं वास्तव में सकुशल हूँ। आज मेरा व्रत निर्विघ्न हुआ पूर्ण हो गया। आज ही मेरा जन्म सफल हुआ और तपस्या भी सार्थक हो गई। हे ब्रह्मन, यह राज्य, ये स्त्री पुत्र और हम सब लोग आपके ही हैं। आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब पुलस्त जी है राजा अर्जुन के धर्म अग्नि और पुत्रों का कुशल समाचार पूछकर उससे इस प्रकार बोले कि पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले कमल नयन नरेश, तुम्हारे बल की कहीं तुलना नहीं है, क्योंकि तुमने दशग्रीव को जीत लिया, जिसके भय से समुद्र और वायु भी चंचलता छोड़कर सेवा में उपस्थित होते हैं। उस मेरे रण दुर्जय पौत्र को तुमने संग्राम में बांध लिया। ऐसा करके तुम मेरे इस बच्चे का यश पी गए और सर्वत्र अपने नाम का ढिंढोरा पीट दिया। हे वत्स, में आप मेरे कहने से तुम दशानन को छोड़ दो, यह तुमसे मेरी याचना है। पुलस्ताज्ञां प्रगृह्यो चेन किंचन बचो अर्जुनो मुमोच वै पार्थिवेन्द्रो राशेन्द्रं प्रहष्टवतो शतं प्रमुच्य त्रिदशारिमर्जुनः प्रपूज्य दिव्याभरणसृगम्बरैः अहिंसकं शक्यमुपेत्य साग्निकं प्रणम्य तं ब्रह्मश्वतं गृहं ययौ। पुलस्तेनापि संत्यक्तो राजेन्द्रः प्रतापवान् परिस्वक्तः कृतातिथ्यो लज्जमानो विनिर्जितः। पितामहे सुतश्चापि पुलस्त्यो मुनिपुङ्गवः मोचयित्वा दशग्रीवं ब्रह्मलोकं जगामयः। एवं सा रावणः प्राप्ता कीर्तिवीर्यात् प्रदर्शनं पुलस्त्यवचनाच्चापि पुनर्मुक्तो महाबलः। एवं बलिभ्यो बलिनः सन्ति राघव नन्दनो नावज्ञा हि परे कार्या या इच्छेव श्रेयात्मनः। तथा स राजा पिशीतासनानां सहस्रचाबाहोरुपलभ्य मैत्रीं पुनर्नृपाणां कदनं चकारो सर्वां पृथ्वीं च दर्पात्। पुलस्त जी की इस आज्ञा को सिरोधार्य करके अर्जुन ने उसके विपरीत कोई बात नहीं कही। उस राजाधिराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राक्षस राज रावण को बंधन से मुक्त कर दिया। उस देवद्रोही राक्षस को बंधन मुक्त करके अर्जुन ने दिव्याभूषण, माला और वस्त्रों से उनका पूजन किया और अग्नि को साक्षी बनाकर उसके साथ ऐसी मित्रता का संबंध स्थापित किया जिसके द्वारा किसी की हिंसा न हो। अर्थात उन दोनों ने यह प्रतिज्ञा की, हम लोग अपनी मैत्री का उपयोग दूसरे प्राणियों की हिंसा में नहीं करेंगे। इसके बाद ब्रह्मपुत्र पुलस्त जी को प्रणाम करके राजा अर्जुन अपने घर को लौट गया। इस प्रकार अर्जुन द्वारा तत्सत्कार करके छोड़े गए प्रतापी राक्षस राजावण को पुलस्त जी ने हृदय से लगा लिया, परंतु वह पराजय के कारण लज्जित भी रहा। दशग्रीव को छुड़ाकर ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलस्त जी पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार रावण को कार्तवीर्य अर्जुन के हाथ से पराजित होना पड़ा था और फिर पुलस्त जी के कहने से उस महाबली की राक्षस को छुटकारा मिला था। हे रकुल नंदन, इस प्रकार संसार में बलवान से बलवान वीर पड़े हुए हैं, अतः जो अपना कल्याण चाहे उसे दूसरे की अवहेलना नहीं करना चाहिए। सहस्रबाहु की मैत्री पाकर राक्षसों का राजा रावण पुनः घमंड से भरकर सारी पृथ्वी पर विचरने और नरेशों का संहार करने लगा। अर्जुन एने विमुक्तस्तु रावणो राक्षसाधिपः चचार पृथ्वीं सर्वां निर्विण्यस्तथा कृतः राशं वा मनुष्यं वा शृणुतेयं बलादिकं रावणस्थं समासाद्य युद्धे यति दर्पितः। सः कदाचित् किष्किन्धां नगरीं बालिपालितां गत्वा यति युद्धाय बालिनं हेममालिनं। ततस्तु वानरामात्यास्तारा पिता प्रभु उवाच वानरो वाक्यं उद्यमे प्रेप्सुमुपागतं। राजेन्द्रगतो बाली यस्ते प्रतिबलो भवेत् क्वन्यः प्रमुक्तः स्थातुं तव सक्तः प्लवङ्गमः। चतुर्भ्योऽपि समुद्रेभ्यः सन्ध्या मन्वास रावणो
इदं मुहूर्तमायाति बाली तिष्ठ मुहूर्तकम्। अर्जुन से छुटकारा पाकर राक्षस राज रावण निर्वेद रहित हो पुनः सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। राक्षस हो या मनुष्य, जिसको भी वह बल में बड़ा चढ़ा सुनता था, उसी के पास पहुंचकर अभिमानी रावण से युद्ध के लिए ललकारता था। इसके बाद एक दिन वह बाली द्वारा पालित किष्किंधापुरी में जाकर स्वर्णमालाधारी बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय युद्ध की इच्छा से आए हुए रावण से बाली के मंत्री तारा के पिता सुखेंद्र तथा युवराज अंगद एवं सुग्रीव ने कहा, करे राक्षस राज, इस समय बाली तो बाहर गए हुए हैं, वे ही आपकी जोड़ के हो सकते हैं, दूसरा कौन वानर आपके सामने ठहर सकता है। अरे रावण, चारों समुद्रों से संध्योपासन करके बाली अब आते ही होंगे, आप 2 घड़ी ठहर जाइए। एतानस्तित्यान पश्न चेते शंक पांडुरः युद्धार्थिनाम मे राजन् वानराधिपतेजसा यद्वामृतरसः पीतस्त्वया रावण राक्षसो तदा बालिनमाशाद्यो तदन्तं तव जीवितं पश्येदानीं जगच्चित्तम् इमं विस्रवसः सुतो इदं मुहूर्तं तिष्ठस्व तुर्लभं ते भविष्यति अथवा त्वरसे मर्तुं गच्छ दक्षिणसागरं बालनं दृक्षसे तत्र भूमिष्ठमेवोपावकम् चतुतारं निर्भत्सो रावणो लोकरावणः पुष्पकं तत्समारूह्य प्रियौ दक्षिणार्णवं तत्र हेमगिरिप्रेक्ष्यं तरुणार्किनिभाननं रावणो बालिनं दृष्ट्वा सन्ध्योपासन् तत्परं पुष्पकादवरहुयाथो रावणो अञ्जनसन्निभः गृहीतुं बालिनं तूर्णं निःशब्दपदमव्रजतो यद्रक्ष्या तदा दृष्टो बालिनापि स रावणः पापाभिप्रायकं दृष्ट्वा चकार न तु सम्भ्रमं सस्मालक्ष्यसिंहो वा पन्नगं गरुणो यथा न चिन्त्यति तं बाली रावणं पापनिश्चयम् जिघ्रक्ष्यमाणमायान्तं रावणं पापचेतसं कक्षावलम्बिनं कृत्वा गमिष्ये त्रीन् महार्णवान् दिच्छन्तरिं ममाङ्कस्थं स्रंसदूरुकराम्बरं लम्बमानं दशग्रीवं गरुणस्योपनिगम् एतेवं मतिमास्थाय बाली मौनमुपास्थितः जपन् वैनैगिमान् मन्त्रान् तस्थौ पर्वतराडिवो तावन्योन्यं जिघ्रछन्तौ हरिराक्षसपार्थिवौ प्रयत्नवन्तौ तत्कर्मो हेतुर्बलदर्पितौ हस्तप्राहं तु तं मत्वा यपादशब्देन रावणं पराङ्मुखोऽपि जग्राहो बाली सर्पमिवाण्डजो गृहीतुकामं तं ग्रह्यो रक्षसामीश्वरं हरि कमुत्पपातु वेगेन कृत्वा कक्षावलम्बिनं तं च पीड्यमानं तु वितुदन्तं नखैर्मुहुः जहार रावणं बालीपमनस्थो इदं तथा अथ ते राक्षसामात्या ह्रियमाणे दशानने मुमोक्षरेश्यो बालिं रवमाणा विद्रुताः। हे राजन, देखिए ये तो शंख के समान उज्ज्वल हड्डियों के ढेर लगे रहे हैं। ये बाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए हुए आप जैसे वीरों के ही हैं। हे वानरराज, बाली के तेज से ही इन सब का अंत हुआ है। राक्षस रावण, यदि आपने अमृत का रस पी लिया हो तो भी जब आप बाली से टक्कर लेंगे तो वही आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। विश्रवा कुमार बाली संपूर्ण आश्चर्य के भंडार हैं। आप इस समय उनका दर्शन करेंगे। केवल इसी मुहूर्त तक उनकी प्रतीक्षा के लिए ठहरिए, फिर तो आपके लिए जीवन दुर्लभ हो जाएगा। अथवा यदि आपको मरने के लिए बहुत जल्दी लगी हो तो दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाइए। वहाँ आपको पृथ्वी पर स्थित हुए अग्निदेव के समान बाली का दर्शन होगा। तब लोगों को रुलाने वाले रावण ने तार को भला बुरा कह करके पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो दक्षिण समुद्र की ओर प्रस्थान किया। वहाँ रावण ने सुवर्णगिरि के समान ऊंचे बाली को संध्योपासन करते हुए देखा। उनका मुख प्रभात काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भासित हो रहा था। उन्हें देख करके काजल के समान
काला रावण पुष्पक से उतर पड़ा और बाली को पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी उनकी ओर बढ़ने लगा। उस समय अपने पैरों की आहट नहीं होने देता था। दैवी योग से बाली ने भी रावण को देख लिया, किंतु वे उसके पापपूर्ण अभिप्राय को जानकर भी घबराए नहीं। जैसे सिंह खरगोश को और गरुड़ सर्प को देखकर भी उनकी परवाह नहीं करता, उसी प्रकार बाली ने पापपूर्ण विचार रखने वाले रावण को देखकर भी चिंता नहीं की। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जब पापात्मा रावण मुझे पकड़ने की इच्छा से निकट आएगा, तब मैं इसे एक आँख में दबाकर लटका लूँगा और इसे लिए दिए शेष 3 महासागरों पर भी हो आऊँगा। इसकी जांघ, हाथ, पैर, वस्त्र सब खिसकते होंगे। यह मेरी आँख में दबा होगा और उस दशा में लोग मेरे शत्रु को गरुड़ के पंजे में दबे हुए सर्प के समान लटकते देखेंगे। ऐसा निश्चय करके बाली मौन ही रहे और वैदिक मंत्रों का जप करते हुए गिरिराज सुमेरु की भांति खड़े रहे। इस प्रकार बल के अभिमान से भरे हुए वे वानर राज और राक्षस राज दोनों एक दूसरे को पकड़ना चाहते थे। दोनों ही इसके लिए प्रयत्नशील थे और दोनों ही यह काम बनाने की घात में लगे थे। रावण के पैरों की हल्की सी आहट से बाली यह समझ गए कि अब रावण हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहता है। फिर तो दूसरी ओर मोह किए होने पर भी बाली ने उसे उसी तरह सहसा पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता है। पकड़ने की इच्छा वाले उस राक्षस राज को बाली ने स्वयं ही पकड़कर अपनी आँख में लटका लिया और बड़े वेग से आकाश में उछले। रावण अपने एक नखों से बारंबार बाली को बकोटता और पीड़ा देता रहा, तो भी जैसे वायु बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार बाली रावण को बगल में दबाए लिए फिरते थे। इस प्रकार रावण के हर लिए जाने पर उनके मंत्री उसे बाली से छुड़ाने के लिए कोलाहल करते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे। अनवीयमानस्तैर्बाली भ्राजते अम्बरमध्यगा अनवीयमानो मेघौगैरस्वस्था वांसुमान् ते शक्नुवन्तः सम्प्राप्तुं बालनं राश्योत्तमा तस्य बाहुर्वेगेन परिश्रान्ता व्यवस्थिता। बालिमार्गादपाक्रामन् पर्वतेन्द्रापि गच्छतः किं पुनर्जीवने जीवन प्रेप्सुर्बिभ्रद्वै मांसशोणितम् अपक्षिगणसम्पातान् वानरेन्द्रो महाजवः क्रमशः सागरान् सर्वान् सन्ध्याकालमवन्दतो सम्पूज्यमानो यातस्तु खचरोत्तमः पश्चिमं सागरं बाली आजगाम शरावणः तस्मन् सन्ध्यामुपासित्वा स्नात्वा जप्त्वा च वानरः उत्तरं सागरं प्रायाद् वहमानो दशाननं वह्योजनसहस्रं वहमानो महाहरि वायुवश्च मनोवश्च जगाम सह शत्रुणा उत्तरे सागरे सन्ध्यामुपासित्वा दशाननं वहमानो गमद्बाली पूर्वं वै स महोदधिम् तत्रापि सन्ध्यामन्त्राश्यो वाशभिः सारीश्वर किष्किन्धामभितो ग्रही रावणं पुनरागमत् चतुर्ष्वपि समुद्रेषु सन्ध्यामन्त्रास्य वानरः रावणोद्वहन् श्रान्तः किष्किन्धोपवने पततो रावणं तु मोचाथो स्वगच्छात् कपिशत्तमः कुतस्त्वमिति उवाचो प्रहसन् रावणं मुहुः भस्म्यं तु महद् गत्वा श्रमलोलनिरीक्षण रासेन्द्रो हरीन्द्रं तमिदं वचनमब्रवीत् वानरेन्द्र महेन्द्रावो राशेन्द्रोऽस्मि रावणः युद्धे सुरीः सम्प्राप्तः स चाद्यः साधितस्तया अहो बलमहो वीर्यमहो गाम्भीर्यमेव च हीनाहं पशुवद्ग्रह्यो भ्रामितश्चतुरोर्वणान् एवमश्रान्तवद्वीरो शीघ्रमेव च वानरो मां चैवोद्वहमानस्तु क्वन्यो वीरो भविष्यति त्रयाणामेव भूतानां गतिरेखा प्रिवङ्गमो मनो अनिल सुपर्णानां तव चात्र न संशयः। पीछे पीछे राक्षस चलते थे, आगे आगे बाली। इस अवस्था में वे आकाश के मध्य भाग में पहुंचकर मेघ समूहों से अनुगत हुए आकाश पर अंशमाली सूर्य के समान शोभा पाते थे।
वे श्रेष्ठ राक्षस बहुत प्रसन्न करने पर भी बाली के पास तक न पहुँच सके। उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से उत्पन्न हुई वायु के थपेड़ों से थक कर वे खड़े हो गए। बाली के मार्ग से उड़ते हुए बड़े बड़े पर्वत भी हट जाते थे। फिर रक्त मांसमय शरीर धारण करने वाला और जीवन की रक्षा चाहने वाला प्राणी उनके मार्ग से हट जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। जितनी देर में बाली समुद्रों तक पहुँचते थे उतनी देर में तीव्रगामी पक्षियों के समूह भी नहीं पहुँच पाते थे। उन महावेगशाली वानर राज ने क्रमशः सभी समुद्रों के तट पर पहुंचकर संध्या वंदन किया। समुद्रों की यात्रा करते हुए आकाशचारियों में श्रेष्ठ बाली की सभी खेचर प्राणी पूजा एवं प्रशंसा करते थे। वे रावण को बगल में दबाए हुए पश्चिम समुद्र के तट पर आए। वहाँ स्नान, संध्योपासन और जप करके वे वानर वीर दशानन को लिए दिए उत्तर समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वायु और मन के समान वेग वाले वे महावानर बाली कई सहस्र योजन तक रावण को ढोते रहे। फिर अपने उस शत्रु के साथ ही वे उत्तर समुद्र के किनारे गए। उत्तर सागर के तट पर संध्योपासना करके दशानन का भार वहन करते हुए बाली पूर्व दिशावर्ती महासागर के किनारे गए। वहाँ भी संध्योपासना संपन्न करके वे इंद्रपुत्र वानर राज बाली दशमुख रावण को बगल में दबाए फिर किष्किंधापुरी के निकट आए। इस तरह चारों समुद्रों में संध्योपासना का कार्य पूरा करके रावण को ढोने के कारण थके हुए वानर राज बाली किष्किंधा के उपवन में आ पहुँचे। वहाँ आकर उन कपश्रेष्ठ ने रावण को अपनी कांख से छोड़ दिया और बारंबार हंसते हुए पूछा, कहो जी तुम कहाँ से आए हो। रावण की आंखें श्रम के कारण चंचल हो रही थीं। बाली के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर उसे महान आश्चर्य हुआ और उस राक्षस राज ने उन वानर राज से इस प्रकार कहा कि महेंद्र के समान पराक्रमी वानरेंद्र में राक्षसेंद्र रावण हूँ और युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आया था, सो वह युद्ध तो आपसे मिल ही गया। अरे आप में अद्भुत बल है, अद्भुत पराक्रम है और आश्चर्यजनक गंभीरता है। आपने मुझे पशु की तरह पकड़कर चारों समुद्रों पर घुमाया है। हे वानर वीर, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा सूरवीर होगा जो मुझे इस प्रकार बिना थके मादे शीघ्रतापूर्वक ढो सके। हे वानर राज, ऐसी गति तो मन, वायु, गरुण इन तीन भूतों की ही सुनी गई है। निस्संदेह इस जगत में चौथे आप भी ऐसे तीव्र वेग वाले हैं। किशोहम दृष्टबलस्तुभ्यम इच्छामि हरिपुंगवो तुया सह चिरम सख्यम सुस्निग्धम पावकाग्रतः दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रं भोगाच्छादन भोजनम सर्वमेवाविभक्तं नौ भविष्यति हरीश्वरो ततः प्रज्वालयित्वाग्निं ताबुभौ हरिराक्षसौ भ्रातृत्वोपसम्पन्नौ परिस्वज्य परस्परम् अन्योन्यं लम्बितकरौ ततस्थौ हरिराक्षसौ किष्किन्धां विशतुर्दृष्टौ सिंहौ गिरिगुहामिवो शतत्रमासिमुसितः सुग्रीवयो रावणः अमात्यैरागतैर्नीतस्त्रैलोक्योत्साधनार्थिभिः एवमेतत्पुरावृत्तं बालिना रावणा प्रभो धर्षितश्च वृतश्चापि भ्राता पावकसन्निधौ बलं प्रतिमं राम बालिनो भवदुत्तमं सोऽपि तुयावनिर्दग्धा सलभो बनिना यथा। हे कपश्रेष्ठ, मैंने आपका बल देख लिया। अब मैं अग्नि को साक्षी बनाकर आपके साथ सदा के लिए स्नेहपूर्ण मित्रता कर लेना चाहता हूँ। हे वानरराज, स्त्री, पुत्र, नगर, राज्य, भोग, वस्त्र और भोजन, इन सभी वस्तुओं पर हम दोनों का साझे का अधिकार होगा। तब वानरराज और राक्षसराज दोनों ने अग्नि प्रज्वलित करके एक दूसरे को हृदय से लगाकर आपस में भाईचारे का संबंध जोड़ा। फिर वे दोनों वानर और राक्षस एक दूसरे का हाथ पकड़े बड़ी प्रसन्नता के साथ किष्किंधापुरी के भीतर गए, मानो दो सिंह किसी गुफा में प्रवेश कर रहे हों। रावण वहाँ सुग्रीव की तरह सम्मानित होकर के महीने भर रहा। फिर तीनों लोगों को उखाड़ फेंकने की इच्छा रखने वाले उसके मंत्री आकर उसे लिवा ले गए। हे प्रभु, इस प्रकार यह घटना पहले घटित हो चुकी है। बाली ने रावण को हराया और फिर अग्नि के समीप उसे अपना भाई बना लिया। हे श्री राम,
बाली में बहुत अधिक और अनुपम बल था, परंतु आपने उसको भी अपनी बाण अग्नि से उसी तरह दग्ध कर डाला जैसे आग पतंगियों को जला देती है। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे चतुस्त्रिंशः सहस्रकः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।